दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को संपन्न हुए और 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे। इसी बीच मतदान संपन्न होने के बाद तमाम एग्जिट पोल्स हैं वो आ रहे हैं। आने का सिलसिला शुरू कल ही हो चुका था। हालांकि मतदान जब संपन्न हुए तो उसके बाद तुरंत कुछ कंपनियों ने एग्जिट पोल जारी किए। इसमें कुछ इस बार ऐसी कुछ कंपनियां दिखी जिन्होंने कि पहली बार एग्जिट पोल में प्रतिभा किया था, यानी वे एग्जिट पोल के नए खिलाड़ी सामने आए। लेकिन अब जो है वो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल अब सामने आ चुका है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी को बीजेपी प्लस का जो गठबंधन है उसे 45 से 55 सीटें देता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक्सिस माई इंडिया के अनुसार बीजेपी सरकार बना सकती है। वहीं उनका वोट शेयर जो है वो 48% रहने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उन्हें 15 से 25 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। यानी कि 10 सालों के बाद जो तमाम एग्जिट पोल हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनाते हुए दिखाई। यहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी बहुत ही लंबे समय के बाद, लगभग 28 सालों के बाद दिल्ली में सत्ता वापसी कर सकती है, जो एक बहुत बड़ा दावा है फिलहाल एग्जिट पोल्स का। आपको बता दें कि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस और जो अन्य दल हैं उन्हें 0 से 1 सीट पर संतोष करना पड़ेगा, यानी कि कांग्रेस का इस बार खाता खुल सकता है। तो वहीं अदर्स यानी कि अन्य पार्टियों में इनमें कोई स्वतंत्र उम्मीदवार भी हो सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कौन होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि जो सीट शेयर है वो 45 से 55% बीजेपी का रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद की अगर हम बात की जाए तो एक्सिस माई इंडिया का दावा है कि लगभग 33% लोग अरविंद केजरीवाल को अब भी दिल्ली में पसंद करते हैं। 3% लोग वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी को पसंद करते हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को 1% लोग जो है वो देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और आम आदमी पार्टी से जो अन्य प्रत्याशी है, कोई भी प्रत्याशी, उन्हें लगभग 5% मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी कि शुरुआत के जो तीन चार जो ऊपरी जो नाम है उसमें बीजेपी का एक भी उम्मीदवार नहीं है जिसे दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो ये एक बड़ा दावा एक तरीके से हम कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो दूसरे एग्जिट पोल हैं तमाम, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को मना कर दिया है साफ तौर पर। यानी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो नहीं बनती हुई दिख रही है फिलहाल के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक। तो बीती 5 फरवरी को जब एग्जिट पोल्स आए थे तो मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल बताता है कि आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलने का उन्होंने अनुमान जताया था। इसके अलावा जेवीसी का जो एग्जिट पोल है वो लगभग 39 से 45 जो सीटें हैं वो बीजेपी को दे रहा है, और इसके अलावा 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी की आ सकती हैं। पीपल्स इनसाइड जो कि इस बार नए उतरे हुए हैं, उनका 40 से 44 सीटें उन्होंने बीजेपी को दी है, और इसके अलावा 25 से 29 सीटें उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी है। वहीं कांग्रेस को उन्होंने 1 सीट दी है। आपको बता दें कि चाणक्य स्ट्रेटजीज का जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, और कांग्रेस इस एग्जिट पोल में 2 से 3 सीटें के आसपास वो ला सकती हैं। पीपल्स प्लस का जो एग्जिट पोल है वो आम आदमी पार्टी को और ज्यादा नीचे धकेल देता है, और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है। एक तरह से ये जो सर्वे है वो बीजेपी को 51 से 60 सीटें दे रहा है, और आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें दे रहा है। और पीपल्स प्लस के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस इस बार भी अपना खाता नहीं खोलेगी। पी मार्क की अगर हम बात करें तो 39 से 49 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, वहीं 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं, और कांग्रेस 0 से 1 सीट ला सकती है। पोल डायरी इस बार नए हैं। पोल डायरी भी 42 से 50% सीटें बीजेपी को दे रही हैं। इसके अलावा 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को जीतने का अनुमान उन्होंने लगाया है, और 0 से 2 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी है। माइंड ब्रिंक के एग्जिट पोल के मुताबिक 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, वहीं बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि इस एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। डीवी रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 36 से 44 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, और 26 से 34 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, और एक भी सीट पर कांग्रेस इस बार फिर से खाता नहीं खोलेगी, ऐसा डीवी रिसर्च का जो सर्वे है वो कहता है। कुल मिलाकर के जो ज्यादातर एग्जिट पोल्स हैं वो अब
फिलहाल बीजेपी की सरकार ही बना रहे हैं। हालांकि 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार वास्तव में बन रही है, और अगर ऐसे में बीजेपी की सरकार जो है बनती है तो फिर 28 साल के बाद बीजेपी जो है वो दिल्ली में सत्ता वापसी करेगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।